Bismillahirrahmanirrahim. Dear colleagues and respected students, Assalamu alaikum. I am your chemistry teacher and chemistry colleague मियां सदीक कमर. आज हम जो है वो 9th केमिस्ट्री के गैस को डिस्कस करेंगे और बेसिक हमारा फंक्शन ये होगा कि हम ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पेपर में कितनी दफ़ा आया है. तमाम चीज़ों को तो वन बाई वन हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे और फर्दर मैं ये बताता चलूँ स्टूडेंट्स आपको कि मार्केट्स में बहुत सारे जो है वो गैस पेपर चल रहे होते हैं, लेकिन अथेंटिसिटी किसी की नहीं होती. ये प्रोबेबिलिटी होती है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी दफ़ा आया. एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी दफ़ा आया, उसको हम जो है वो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम पहले चैप्टर की बात करेंगे. चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हुए हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम्स आया है. सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो जो है वो डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर बायोकेमिस्ट्री और स्पेशली उसका जो स्कोप है जो 30 टाइम्स आया, मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है. इसी तरह जो है वो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री है. फर्दर चलें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस है, 31st टाइम जो है ये आया है. उसके बाद फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद वैलेंसी और सिंबल की डेफिनेशन. नंबर 7 पे देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट. और सबसे अहम और सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर में आने वाला जो क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका जो है वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस है, या उसकी जो है वो डेफिनेशन है. एक क्वेश्चन जो 15 टाइम्स आया है और बार बार जो है वो आता है, और ये डिफरेंट क्वेश्चंस भी है कि आपने जो है वो फार्मूला मैथ जो है वो नाइट्रिक एसिड का HNO3 का जो है वो कैलकुलेट करना होता है. उसके बाद आपका मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस है. इसी तरह एटम आयंस और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन आती हैं. आयंस और कैटाइंस की डेफिनेशन जो है वो आती हैं. जब हम इससे आगे चले लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसमें डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड है. ये नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ. उसके बाद केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है. उससे आगे अगर हम जाएं तो आपका जो है वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस है, और एंड पे जो है वो मॉलिक्यूल और आयन का जो है वो डिफरेंस है, उसको जो है वो हम डील करते हैं या देखते हैं. जब हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन है, राइट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है. नंबर 3 पे डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, ये थोड़ा बेटा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको देखने की ज़रूरत है. उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये 7 टाइम्स आया है पेपर्स में. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड. ये देखें जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड को जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपने 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 लिखनी होती हैं. ये 34 टाइम्स आया. उसके बाद आइसोटोप्स एंड नेम द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल है, रदरफोर्ड थ्योरी या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है. और ये देखें, ये सबसे अहम बात, ये 4 क्वेश्चन है, ये बहुत करने वाले हैं, जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, ये देखिए क्लोराइड, आयन और बोरोन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बार बार पूछी जाती है. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं. नंबर 3 पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे ज़्यादा जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके पोस्टुलेट्स या उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और एंड पे जो है वो आइसोटोप्स की बात जो है वो की गई है. चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करें तो पहले भी आपको मैं बताता चलूँ, पहले भी नंबर ऑफ़ टाइम्स बात हुई है कि चैप्टर 3 जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस टाइम नहीं आएगा. उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट फंक्शन की डेफिनेशन है, और उसके बाद ऑक्टेट रूल की है. मेंडलीव्स और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का जो डिफरेंस है या उसकी जो दोनों की जो डेफिनेशन है 29 टाइम्स आई हैं, बहुत दफ़ा करने की ज़रूरत है इसको. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप है, और राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर 6 पे मैंने लिखा है कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव्स क्यों होती हैं, इसको देखने की ज़रूरत है. ये देखें, ये भी 11 टाइम्स जो है वो क्वेश्चन आया है आपके. और उसके बाद जो है वो फर्स्ट पीरियड जो है उसका
ग्रुप। ये देखिए दो अलग-अलग बातें हैं। जो 7 नंबर पे है, 5 नंबर पे है ना, वो ध्यान से करना स्टूडेंट्स। नंबर 5 पे जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और नंबर 7 जो है ना वो पीरियड 1 के एलिमेंट है। इस बात को जहन में रखना है। उसके बाद जो है वो एटॉमिक साइज जो है उसकी डेफिनेशन है 8 नंबर पे मैंने बताया। वो डिक्रीज़ कैसे होता है ग्रुप में उसकी बात की गई है। ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स में और ग्रुप में इसको देखा गया है, ये बार बार आता है। उसके बाद जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है उसकी रेपिटेशन काफ़ी हो रही है, उसको देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 3 हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स और शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट है और उसका ट्रेंड है पीरियड्स के अंदर, ये देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है और सबसे अहम बात ये कि उसने एग्जांपल कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, तो बेटा ये 4 होती है, इसको जेन में रखना है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, 3 का मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ आपको कि चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 पे जाते हैं, केमिकल बॉन्ड वाले पे। तो देखें उसमें केमिकल बॉन्ड है, उसकी टाइप्स हैं, उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद जो है वो एटम्स जो हैं वो रिएक्टिव क्यों होते हैं ये आपने देखना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। और उसके बाद ये है कि नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। डिफरेंस बिटवीन द आयनिक एंड द कोवलेंट बॉन्ड जो है दोनों की डेफिनेशन लहदा करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है एग्जाम्पल्स के साथ ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है स्टूडेंट्स आया है। जब हम इससे थोड़ा सा आगे चलें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और उसके बाद ये देखें, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है कि नाइट्रोजन के अंदर जो है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये स्टूडेंट ज़हन में रखना। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है, ये एक्सरसाइज में भी दिया गया है। उसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फ़र्क है। और उसके बाद ये है कि ये क्वेश्चन कभी कभी आता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से देखना है कि वाई कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन है, इंटरमालिकुलर फोर्सेज है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान करना कि पानी के ऊपर बर्फ़ जो है वो क्यों तैरती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसको देखना है। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है वो डेफिनेशन है, इसको भी देखना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जब मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो उनमें से करंट जो होता है वो क्यों पास होता है, इसको देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें उसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो बड़ा अहम है और उसको करने की ज़रूरत है। और उसके बाद डेफिनेशंस हैं आयनिक बॉन्ड की, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कैसे बनता है, इन चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 पे जा रहे हैं। जब हम चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो ये तकरीबन 50 टाइम जो है ये पहला क्वेश्चन जो है वो आया है चैप्टर नंबर 5 में, सॉरी। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50 टाइम्स आया है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, इसी तरह कंडेंसेशन की डेफिनेशन है, कंप्रेसिबिलिटी है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 44 टाइम्स आई हैं। एवेपोरेशन काज कूलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद एवेपोरेशन एंड अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। उसके बाद है कि डिफाइन प्रेशर एंड इट्स यूनिट, ये क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है। उसके बाद बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है या उसकी डेफिनेशन है, ये है। और ये इंपॉर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाटर जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से ज़्यादा हायर होता है, उसकी क्या रीज़न है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये देखना है। ट्रांजिशन टेम्परेचर और उसकी डेफिनेशन है। एलोट्रोपी है। और उसके साथ जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो वो कैसे वेरी करता है। और उसके बाद आपने ये कहना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेज में जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स, ये भी देखने की ज़रूरत है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जो है वो इनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ डेफिनेशन और उसके साथ फिगर है। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन, इनकी डेफिनेशन, उनका फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम जा रहे हैं
तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 की जब हम बात करें तो उसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के जब हम नेक्स्ट जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो एक्वा सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं, और उसके बाद सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का जो है वो डिफरेंस है। उसी तरह सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस है, और उसके बाद सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल्स है, अलाय है उसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जो आपकी परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर मैस, वॉल्यूम ओवर मैस, मैस ओवर वॉल्यूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है पॉइंट नंबर 10 पे मैंने बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मोलैरिटी और उसका फार्मूला और उसके यूनिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोलर सॉल्यूशन के बाद आपकी जो है वो सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, लाइक डिजॉल्व, लाइक से क्या मुराद है। उसके बाद आपने देखना है कि डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड द कोलाइडल क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत टेंडल इफेक्ट जो है उस पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट की जब हम बात करें तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो आपने देखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एग्जांपल्स के साथ है, 87 टाइम्स आया है। ये कितनी दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स में आया, ये इसलिए आपको बताया गया और मेंशन किया गया ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सोडियम की फाइंड करनी है नाइट्रिक एसिड में से, क्लोरीन की पोटाशियम क्लोराइड में से, और अब मैंगनीज़ की मैंगनीज़ डाइऑक्साइड में से जो है वो पोटाशियम परमंगनेट में से करनी है। उसके बाद जो है वो आपके रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी टाइप्स हैं। उसके बाद वीक, स्ट्रॉन्ग और नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद डेफिनेशंस, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल का डिफरेंस है। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी हमने की भी थी, इसको बड़े ध्यान से देखना। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल का। और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात की गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसको डिफाइन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसके रूल्स क्या हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको जो है वो आपने देखना है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात की गई है। और लास्ट वन पे जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर नंबर लास्ट है और 8 है, इसकी जब हम बात करें तो पहली बात बता दूं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लिहाजा आपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करना। इस साल की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें नहीं आएगा। जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो मेटल्स जो है वो मेलेबल और डक्टाइल क्यों होती हैं, ये हमने बताना है। उसके बाद डिफरेंस है बिटवीन स्टील और स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आपको आनी चाहिए कम से कम जो है। और उसके बाद क्या है कि मेटल्स को डिफाइन करना है, और उसमें कौन कौन सी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे सिल्वर वगैरह है, इसको आप गोल्ड है इसका नाम आने चाहिए आपको। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रीज़न के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है और उसका ट्रेंड जो है वो पीरियड और ग्रुप के अंदर क्या है, इसको हमने देखना है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ द मैग्नीशियम, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है और उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये जो है वो आपके प्रोडक्ट टेबल वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है और इधर भी है। और उसके बाद जो है वो सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से क्यों रिएक्टिव है, इसको हमने देखना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और उसके बाद यूजेस हैं कैल्शियम के, सिल्वर के और सोडियम के, वो हमने देख लेने हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो 19 टाइम्स जो है वो क्वेश्चन आया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की हैं। और उसके बाद जो है वो यूजेस ऑफ मैग्नीशियम है, और एंड पे जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल एक व्यू था। मैं फिर एंड पे आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो है वो आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ के, शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ के, सबसे पहले आपने अपने एमसीक्यूज़ करने हैं। आपके अप्रॉक्सीमेटली को 90 का राउंड अबाउट एमसीक्यूज़ हैं पूरी बुक के जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सबसे पहले आपने उसको करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।